तो सेकेंड इनिंग की हो गई है शुरुआत और इससे पहले हमने आपको दिखाया है 2 बैक टू बैक जर्नी, एक बैंगलोर से मदुरई की और वापस मदुरई से बैंगलोर की। एक थी ट्रेन जर्नी, दूसरी थी बस जर्नी। तो एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बैक टू बैक जर्नी। सुबह के बज रहे हैं लगभग 3:30 और हम खड़े हैं अभी इस समय बैंगलोर के सिल्क बोर्ड जंक्शन पे। तो यहाँ से हमारी जर्नी होने वाली है बैंगलोर से चेन्नई के लिए, वो भी KBS लग्जरी बस सर्विस में। तो चलिए करते हैं इस जर्नी की बेहतरीन शुरुआत, वो भी अपने अंदाज में। तो हेलो नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द यूनिक कपल्स। तो ऐसा कुछ है सिल्क बोर्ड का स्टेशन। यहाँ पे एक बोमसंद्रा करके एक मेट्रो स्टेशन है, ये आपको मेट्रो स्टेशन दिख रहा होगा। इस मेट्रो स्टेशन के जस्ट अपोजिट साइड में कोई भी चेन्नई जाने वाली रूट जो है वो बसें जाके यहाँ पे रुकती है। बात करें अगर सिल्क बोर्ड की रहा भाई, अगर आपको बसेज की लिवरी देखनी है ना तो लिटरली आप आके यहाँ पे खड़े हो जाओ, वो भी शाम के 8-9 बजे। और भाई रात के 1 बजे तक मैंने देखा है, रात के 1 बजे तक यहाँ पे बसों की ट्रैफिक रहती है और एक पर एक लिवरीज रहती है बसों की। क्या गजब लिवरी है। आज की भी हमारी बस की जो लिवरी है ना वो भी लिटरली बहुत अच्छी होने वाली है। देखना है कि कौन सी बस आती है और इस लिवरी के कारण ही मैंने इस बस सर्विस को चुना है आज की जर्नी के लिए। इधर जो है चली जाती है, ये चला जाता है चेन्नई के साइड में। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है कन्याकुमारी, सेलम, और इस साइड चला जाता है मैसूरू, हैदराबाद। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट पड़ता है, एक मेन जंक्शन है यहाँ पे साउथ इंडिया में। स्पेशली मैं बोलूँ अगर जर्नीज की बात करूँ, स्पेशली रोड जर्नीज की, रोड ट्रिप्स की, तो लिटरली मेन जंक्शन है। यहाँ से आपको केरला, तमिलनाडु, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पुणे, गोवा, भाई हर जगह की बसेज मिलती है। इवन दो यहाँ से कुछ नॉर्थ इंडिया की बसेज भी चलती है, जैसे कि उड़ीसा, भुवनेश्वर के लिए। तो अपनी बस का भी टाइम हो गया है और जल्दी से पहुँच जाते हैं जहाँ पे बस आके रुकेगी। तो आज की हमारे बस की कुछ ये लिवरी है, गजब लिवरी है, जो कि किसानों को स्पेशली डेडिकेटेड है। स्पेशली अगर बोला जाए तो ये किसानों को डेडिकेटेड है। तो चलिए बस आके लग चुकी है, पीछे खड़ी है हमारी बस और करते हैं इस बेहतरीन जर्नी की शुरुआत। तो चलिए जर्नी की हो गई है शुरुआत और हम निकल चुके हैं अपने गंतव्य चेन्नई के लिए। तो खड़े हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के स्टेट बॉर्डर पे और पुलिस वाले आ रहे हैं चेकिंग करने के लिए। बैग्स, एक एक बैग चेक कर रहे हैं भाई, एक एक बैग। मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन हाँ ठीक है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जिस समय मदुरई से मैं बैंगलोर आ रहा था उस समय कोई चेकिंग नहीं हुई थी, पता नहीं क्यों, बट अभी चेकिंग हो रही है।
वो बेसिकली लिकर चेक हो रहे थे, अल्कोहल चेक हो रहा था, क्योंकि बेंगलुरु में अल्कोहल का जो टैक्सेस रेट है वो कम है इन कंपैरिजन टू तमिलनाडु। सो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि यहाँ से अल्कोहल लेके चले जाते हैं, बट टैक्सेस कम होने के कारण, मतलब प्राइस कम होने के कारण, बट ये अलाउड नहीं है। डेट इज़ वही कर रहे थे वो चेक, हर बैग को चेक किया, मेरा भी चेक किया, मिलना तो था नहीं कुछ, लेकिन हाँ किसी और के में मिला ज़रूर है, दिखा नहीं पाऊँगा। बात करें अगर इस बस की तो इस बस की लिटरली बहुत सारा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि स्कैनिया में भी इतना मतलब प्राइस रिडक्शन और कंफर्टेबल सीट्स, आवाज़ तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, और सस्पेंशन भी रियली बहुत ज़बरदस्त है। सुबह के बज गए हैं लगभग 6:30, 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट की लगभग बहुत बेहतरीन नींद लिया हूँ। और इस बस की जो खूबी है ना, वो एग्जैक्टली ये वॉल्वो से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई नॉइज़ तो है ही नहीं अंदर में ना, नॉइज़ रिडक्शन मतलब एकदम जीरो है, बहुत मस्त है सीट। दूसरी बात कंफर्टेबल्स है। तीसरी जो कैबिन क्रू है वो लिटरली बहुत अच्छा है। आके बैठा हूँ, फ़िलहाल कैबिन राइड ले रहा हूँ और भैया से बात भी कर रहा हूँ। भैया नाम क्या है आपका? तमिल। हाँ सॉरी, इनका मैसेज भी आया था, तमिल कमाल, राइट? हाँ, तमिल कमाल इनका पूरा नाम है, ठीक है। और सर्विसेज लिटरली अच्छे हैं, ठीक है। एक चीज़ है जो बाद में पूछूंगा, आफ्टर द रेस्ट स्टॉप इनका आगे नेक्स्ट एक टोल गेट है, वो उस टोल गेट के बाद होगा। क्या नाम है टोल का? क्या नाम है? पल्लीगुंडा टोल प्लाजा। पल्लीगुंडा। तो टोल गेट का नाम है पलीगुंडा टोल गेट के बाद हम यहाँ से मतलब रेस्ट स्टॉप लेंगे। रेस्ट स्टॉप लेने के बाद मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, तब तक इस वीडियो में बने रहिए। भी वाइब्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, हल्का मुल्का है, वो लिटरली इग्नोर किया जा सकता है।
हाल है और यहाँ पे एक KVS के पीछे दूसरे KVS और दोनों में रेस लगी पड़ी है, कौन आगे निकलेगा। भैया ने एक बार आगे निकाल दिया था लेकिन फिर से वो हॉर्न बम करके फिर से मांग लिया और साइड लेके निकल गया। और फिलहाल यहाँ पे चल रही है चेजिंग। चलो ड्राइवर भैया के बगल में बैठ के ना एक चीज़ ज़रूर सीखने को मिली है कि भाई लॉन्ग रोड ट्रिप्स में ना कभी भी आपको बहुत पेशेंस के साथ ड्राइविंग करनी पड़ती है। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। 20-20, 25-25 मिनट तक ओवरटेकिंग चलती रहती है। एट लास्ट 25 मिनट बाद या आधे घंटे बाद जाके आपको एक छोटा सा मौका मिलता है, उसमें आप ओवरटेक कर पाते हो। अगर आप हड़बड़ा के ओवरटेक करोगे ना, जल्दीबाजी करोगे ना, तो निश्चित है कि कुछ मिसहैपनिंग्स हो सकता है। तो इसीलिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। लो भाई फाइनली तो लगभग 15 मिनट की देरी के बाद 15 मिनट से उस वाले KVS को चेंज किया जा रहा था और अब जाके वो ओवरटेक हो पाया है। भैया लगता है गाड़ी आज तो रोकने वाले हैं नहीं, ये डायरेक्ट चेन्नई जाके रुकेगी। तो इसी बीच में मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूँ कि इस ट्रेन में एमिनिटीज़ हमें मतलब इस बस में एमिनिटीज़ हमें क्या क्या प्रोवाइड होती है। तो एमिनिटीज़ के लिए जब हम बोर्ड करते हैं इस बस में तो हमें एक वाटर बोतल मिलता है 500 ml का, साथ ही सेफ्टी के लिए कैमरा है, 2x2 का सेमी स्लीपर है तो लेग रेस्ट अच्छा वाला आपको मिल जाता है। चार्जिंग पॉइंट है इस बस में। लेकिन एक चीज़ जो रेड बस पे दिखा रही थी, क्योंकि ये सेमी स्लीपर है तो ब्लैंकेट आपको मिलता है, ठीक है, ओके फाइन, बट बेडशीट का क्या। तो जिस समय मैं टिकट बुक कर रहा था उस समय एमिनिटीज़ के लिए मुझे यहाँ पे बेडशीट पे दिख रहा था, तो ये एक्चुअली क्वेश्चनेबल है। तो लगभग कांचीपुरम से 35 किलोमीटर पहले हम रुके हुए हैं एक टायर ब्रेक में, और यहाँ से हमारी जर्नी जो बची है वो लगभग 100 किलोमीटर की है। और ये 10-15 मिनट का हॉल्ट है सिर्फ चाय के लिए और सिर्फ वॉशरूम्स के लिए।
तो लगभग 8:35 8:40 तक हम अंदर घुस चुके थे चेन्नई सिटी में, और उसके बाद जो मेन बस स्टैंड है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगभग 40-45 मिनट बीत चुके हैं, अभी भी नहीं पहुँचे हैं। यहाँ से भी आधा घंटा और लगेगा। इस लेवल का ट्रैफिक है यहाँ पे। मतलब क्या है ना कि जो टाइमिंग लिखा हुआ था ना 5 घंटा 40 मिनट समथिंग, वो एकदम एग्जैक्ट सही लिखा हुआ था। उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने ट्रैफिक भी कैलकुलेट किया है। डेट इज़ वाई वो ऐसा कुछ टाइमिंग लगा देते थे। तो जिस स्पीड से गाड़ी चल रही थी, बस चल रही थी भाई, मुझे लगा था आराम से 4.5 घंटे में पहुंचा देंगे, लेकिन हाँ पहुंच भी गए थे अप्रॉक्स 4.5 घंटे के अंदर। ट्रैफिक क्या करें। तो भाई बज गए हैं 10:30 और टोटल 1 घंटा लेट पहुँचे हैं ड्यू टू ओनली ट्रैफिक। बात करते हैं इस जर्नी की, तो बस लिटरली कंफर्टेबल थी, थोड़ी पुरानी थी लेकिन हाँ ठीक है चलेगा, क्योंकि स्कैनिया थी। अंदर नॉइज़ तो था नहीं, मैंने सब कुछ अच्छे से बता दिया था ऑलरेडी। बहुत अच्छा लगा इस जर्नी को करके, सीनरी काफ़ी अच्छी लगी। बस वालों का बिहेवियर, जो भी उनके स्टाफ थे, उनके स्टाफ्स के बिहेवियर भी लिटरली अच्छे थे, मज़ेदार था, सब कुछ ओके टाइप था। ठीक है, बस थोड़ी नई आ सकती है, अगर बस नहीं आएगी तो KBS की जो सर्विस है वो लिटरली बहुत उम्दा हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, और वो है कि बसेज हो गई हैं थोड़ी सी पुरानी। तो चलिए जर्नी को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। आपको कैसा लगा जर्नी, ये आप कमेंट में प्लीज़ बताइए, आपका सपोर्ट चाहिए। तब तक के लिए जय श्री राम।